ये तो गटर मार्जिन की बात हो रही थी। देखिए जब अपन प्रिंट कराते हैं तो बाइंडिंग वाली साइड होती है, बाइंडिंग वाली साइड, तो यहाँ पे मार्जिन देना होता है प्रिंट, क्योंकि ताकि ये जो पेज में जो भी लिखा हुआ है वो इस साइड दबे ना, तो इसको बोलते हैं गटर मार्जिन। यहाँ जो मार्जिन होता है इसको गटर मार्जिन बोलते हैं। ये आ चुका है क्वेश्चन गटर मार्जिन का भी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़े और अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन 88th। टू सेंड अ रिसीव्ड मेल टू अनदर पर्सन, जिस जो प्राप्त हुआ है आपको मेल वो किसी और को भेजना है, यू नीड टू ब्लैंक द मैसेज। ठीक है, ब्लैंक द मैसेज। प्राप्त मेल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए उसी मेल को क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड करना होता है। फॉरवर्ड, आपने अपने मैसेज मेल सब कुछ फॉरवर्ड करते हैं लिखे लिखा है मेल को। तो ये बहुत आसान वर्ड है, क्योंकि सोशल मीडिया जब से चल रहा है तो ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड ही तो खेल रहे हैं। हजारों मैसेज हर दिन व्हाट्सएप, है ना, अपन कितने सारे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बाइट इक्वल टू मेगाबाइट। ये देखिए हर बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, इसलिए इसको अपन ने एक अलग से इस पर सेपरेट वीडियो बनाया था। 6 मिनट का वीडियो था, उसमें ये सब बताया था। ठीक है, तो ये आपको पता है किलो, 2 टू द पावर 10, मतलब ये किलो बाइट हो गया, मेगा बाइट 20, ये हो गया गीगा बाइट 2 टू द पावर 30, और 2 टू द पावर 40 हो जाएगा टेराबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सप्रेशन इज यूज टू नो हाउ द नंबर इन द डिटरमाइंड सेट ऑफ सेल आर कैलकुलेटेड इन एम एस एक्सेल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये किस प्रकार एम एस एक्सेल में सेल के निर्धारित सेट में नंबरों की गणना की जाती है, जिससे जिसके लिए एक किसी व्यंजक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए फॉर्मूला, अब ये जो एम एस एक्सेल में फॉर्मूला से आप सेल की नंबर या सारी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ द नंबर इन अ डिटरमाइंड सेट ऑफ सेल आर कैलकुलेटेड, कितनी सेल्स हैं ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है काउंट से। ठीक है, फॉर्मूला देख फॉर्मूला होते हैं। अभी फॉर्मूला क्या होता है कैसे होता है ये अपन अलग से एक्सेल के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी अ पोर्शन फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड 2007। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्नलिखित से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट में से किसी भाग को कॉपी, देखो कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल एन न्यू के लिए, ये ओपन के लिए, कंट्रोल ओ ओपन के लिए, ओपन नई सीट या वर्कशीट ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू अनडू, कंट्रोल जेड, रीडू कंट्रोल वाई, न्यू कंट्रोल एन, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल ओ ओ ओ ओपन। ठीक है, अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज बेस्ट टू, मतलब जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या है, क्या है सर्वश्रेष्ठ उपयोग, पेंट अ पिक्चर, नहीं उसके लिए तो पेंट पेंट यूज करते हैं, ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना, कर सकते हैं लेकिन इसके लिए नहीं होता, बेस्ट यूज लिखा है। वर्कआउट इनकम एंड एक्सप्रेशन, इसके लिए तो एक्सेल सीट बना सकते हैं एक्सप्रेस इनकम एक्सपेंसेस को देखने के लिए। टाइप आ स्टोरी, स्टोरी टाइप करने के लिए, जी हाँ ये वाला ऑप्शन सही है। अ कंप्यूटर हैज ओनली वन प्रोसेसर इज नोन एज यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर मतलब बहुत सारे प्रोसेसर, मल्टी मल्टी थ्रेड, ये अपन ने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वीडियो था उसमें पढ़ा था। मल्टीमीटर तो होते ही नहीं है कंप्यूटर में। ठीक है, मल्टी थ्रेड, बहुत सारे थ्रेड एक साथ चल रहे हैं। हाउ मनी कंट्रोल की आर प्रेजेंट इन योर स्टैंडर्ड कीबोर्ड, देखिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड में दोनों तरफ, कीबोर्ड के दोनों तरफ क्या होती है, कंट्रोल की होती है, इसलिए 2 है इसका आंसर। 2 कंट्रोल की होती हैं, 2 अल्ट की होती हैं। ठीक है, 2 एंटर होते हैं, 2 शिफ्ट होते हैं। ठीक है, 2 एंटर होते हैं, 2 शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट जनरली एक ही होता है। ठीक है, मैं सॉरी, शिफ्ट एक ही होता है ना। फिर निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग, कुंजी का इस्तेमाल एक वर्ड या लाइन को डिलीट करने के लिए, बैक स्पेस से, बैक स्पेस की होती है इस साइड आपकी, है ना, तो नंबर्स जो लिखे रहते हैं न्यूमेरिक उनके जस्ट बाद में माइनस और प्लस के बाद में बैक स्पेस की होती है, बैक स्पेस दबाते हैं तो वापस आता जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, मेजर फंक्शन क्या है, आप इनपुट दोगे कंप्यूटर को, वो प्रोसेस करेगा, आउटपुट मिलेगा, और स्टोरेज, ये देखिए।
ठीक है। नेक्स्ट है txt एक्सटेंशन रिफर यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल्स। txt किसके लिए होता है? टेक्स्ट फाइल के लिए, डॉट txt। ठीक है, हमने एक शायद लास्ट वाले वीडियो में, थ्योरी वाले में, एक्सटेंशंस के बारे में बताया था, या बताया नहीं है तो हम करेंगे कोशिश उसको अलग से एक बना दें। ठीक है, एक फाइल का एक्सटेंशंस होते हैं, जो txt होता है वो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन अपनी क्या बोलते हैं अपना टेक्स्ट एडिटर है, जैसे नोटपैड, नोटपैड के लिए फाइल जो होती है उसके लिए टेक्स्ट फाइल होती है, उससे बनने वाली फाइल उसके लिए होता है डॉट txt। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, OCR, कीबोर्ड, इनपुट लिखा है, ठीक है, आउटपुट नहीं, इनपुट डिवाइस नहीं है। कौन सी नहीं है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं है। ठीक है। द इंटरनेट इज आ, इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे जालों का मिश्रण है इंटरनेट, हजारों करोड़ों लाखों कंप्यूटरों को, ठीक है, जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है अपना अगला सेट आ गया, जिसमें हाउ मेनी बाइनरी नंबर आर क्रिएटेड विद 8 बिट्स। इस तरह का क्वेश्चन आए तो 2 की पावर लगा देना है। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू होता है 256। ये दो की गिनती है, वो बिल्कुल आपको रटा होना है। 2 की पावर 4 होता है 16, 5 होता है तो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ये होता है 2 की पावर 6 होता है 64, दूनी 128, 7, और ये 8 होता है 2 की पावर 8। तो इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है। फिर है ब्लैंक इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सी कंप्यूटर, लोटस 123 एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करते हैं अलग से। ठीक है, बाकी सब कंप्यूटर लैंग्वेज है, C++, बेसिक, जावा। ठीक है। अगला है ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैथ फंक्शन इन एमएस एक्सेल। अब देखिए एमएस एक्सेल में बहुत प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उसमें से मैथ फॉर्मूला पूछा है। SQRT, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के लिए होता है, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। बाकी इफ एंड, इफ एंड ये इफ कंडीशनल हो गया, एंड हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल, और काउंट हो गया गिनती के लिए, टोटल गिनती के लिए। ठीक है, तो ये मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों में आ जाता है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एक्सेल सीट है। एक्सेल सीट में ये देखिए, ये आपके मेन मेन्यू है। ठीक है, होम, इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है ये आपको सब देखना है। होम के अंदर क्या क्या आ रहा है, पेज लेआउट, ये जो कहते हैं पेज लेआउट है, जो वर्ड में भी होता है। फॉर्मूलाज, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूलाज में मैथ एंड ट्राइंगल में ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं मैथ्स वाले। ठीक है, सम, ABS है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको देख लेना है, इसमें से सारे फॉर्मूले याद नहीं किए जा सकते। फिर लुकआउट एंड रेफरेंसेस, बी लुकआउट होता है, लुकअप होता है। ठीक है, ये सब क्या है आपके लुकअप एंड रेफरेंसेस, टाइम एंड डेट से रिलेटेड है, टेक्स्ट से रिलेटेड है, ये देखिए टेक्स्ट से रिलेटेड है। फिर इसके बाद लॉजिकल है, लॉजिकल में एंड, फॉल्स, इफ। ठीक है, ये सब लॉजिकल है। फाइनेंशियल फॉर्मूलेज हैं, है ना। बस इतने प्रकार के होते हैं फॉर्मूले। ठीक है, और मोर में आ जाते हैं अदर, जो भी स्टेटिस्टिकल है, इंजीनियरिंग है, क्यूब है, इंफॉर्मेशन है, कंपेटिबिलिटी है, और वेब। ठीक है, यहाँ पे जाओगे आप, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, स्टेटिस्टिकल है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में एंटीवायरस, इसके लिए इंस्टॉल किया जाता है। काहे के लिए इंस्टॉल किया जाता है? सेफ गार्ड ऑफ अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर को। ठीक है। फिर है अगला आपका blank process can be used to accomplish function indirectly that an unauthorized user could not accomplish directly। ठीक है, खालिस्तान एक का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है जो अना, अनाधिकृत प्रयोक्ता प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता। मतलब जो एक प्रकार का अनाधिकृत यूजर है उससे कुछ ऐसे काम कराना जो वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता। जैसे आपके सिस्टम में चला जाए और आपकी लॉग इन इंफॉर्मेशन किसी तीसरे पर्सन को भेजे। लॉग इन इंफॉर्मेशन आपने कीबोर्ड से यूजर आईडी, पासवर्ड, साइन इन किया, ये सब जानकारी देना। ठीक है, ये होता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है। नेक्स्ट है
व्हाट इज द रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डिलीटेड फाइल। आप जो भी फाइल डिलीट करते हो आपके डस्टबिन की तरह, जैसा घर में डस्टबिन रखा रहता है, पहले उसमें डस्टबिन में डस्ट कर डाल देते हो कचरा, फिर उसको जब कचरा गाड़ी आती है या आपका जो भी प्लेस है वहां जाके प्लेस फेंक देते हो, वैसे ही है रिसाइकल बिन। आपके जो भी फाइल है डिलीट करना है उसको डिलीट कर दो, उसमें पड़ा रहेगा कुछ दिन तक। ठीक है, उसके बाद जब आप एक निश्चित सीमा के बाद ये ऑटोमेटिक वहां से गायब हो जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद लीजेंड इन एक्सेल? ठीक है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित से कौन सा शब्द संकेतिका से संबंधित है? तो चार्ट है। ठीक है, चार्ट होते हैं कैसे संबंधित? लीजेंड से संबंधित। अब इसको भी बताते हैं। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट section within a document then appear in the top and the bottom margin are known as। टॉप और बॉटम मार्जिन के आसपास जो सेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? हेडर एंड फुटर। ठीक है, एक पेज में ऊपर हेडर नीचे फुटर। ठीक है, इन हेडर फुटर में पेज नंबर या कुछ हेडिंग्स या नीचे कुछ भी डेट एट ये सब दिया जा सकता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एन वेब ब्राउजर। अब ये बंद हो चुका है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज आ चुका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट है कौन सा? स्पीकर। ठीक है, माउस है इनपुट, कीबोर्ड है इनपुट। एम आई सी पूरा नहीं लिखा है, एम आई सी आर होना चाहिए उसको। एम आई सी आर होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, वो भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। अगला है विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप अ सीरीज ऑफ नंबर इन एक्सेल 2007? एमएस एक्सेल 2007 में आप संख्याओं की सीरीज जोड़ने के लिए किस बटन का पर क्लिक करेंगे? द ऑटो सम बटन। ठीक है, ऑटोमेटिक सम कर देता है, ऐड द सीरीज ऑफ। ठीक है, देखिए इसको ऐसे करते हैं, जैसे ये है आपकी एक्सेल सीट। ठीक है, अब इस एक्सेल सीट में आप मान के चलिए, ठीक है, एक्सेल सीट में आपने ये कुछ लिख दिया और इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऑटो सम किया, तो देखिए सम आ गया यहाँ पे टोटल, इन सब का टोटल क्या हो गया? सम हो गया यहाँ पे। यदि इसको बोल्ड कर देंगे, ये आपका टोटल। यहाँ पे यदि अपन क्लिक कर रहे हैं तो देखिए फॉर्मूला बार होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्या लिखा रहा है? इक्वल टू सम J4। ये J4 है, J4, J4, J4 से लेके कहाँ तक? J8 तक का सम कर दिया गया है। ठीक है, अभी अपन इसको समझेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बार होता है, FX लिखा रहता है उसके आगे। ठीक है, और कुछ ये पहले से बने बनाए फॉर्मूले होते हैं, इनको डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं और अपन फॉर्मूले बना भी सकते हैं। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन पेज लेआउट मेन्यू इन MS वर्ड 2007? ठीक है, अब पेज लेआउट जो मेन्यू होता है उसमें क्या नहीं होता है? देखो, पेज बैकग्राउंड होता है, पेज सेटअप होता है, पैराग्राफ होता है, जूम नहीं होता है। अभी अपने अभी एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपका जो लेआउट्स होता है, ये लेआउट्स खुला है। अब लेआउट्स में होता है पेज मार्जिन, अपन ने मार्जिन देखा। अभी गटर मार्जिन की बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बात हो रही थी। ठीक है, नॉर्मल मार्जिन होता है, नैरो मार्जिन होता है, मॉडरेट मार्जिन होता है, वाइड होता है। ठीक है, नॉर्मल में क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर अप डाउन लेफ्ट राइट चारों तरफ मार्जिन। एक पेज पे जो लिखते हैं अपन बीचों बीच लिखते हैं, एकदम ऊपर से कोने से तो नहीं लिखने लगते, थोड़ा छोड़ के लिखते हैं, हाशिया होता है ऊपर और नीचे भी एक हाशिया होता है, साइड में अपन थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं ताकि अच्छा दिखे। और ये नैरो मार्जिन है, नैरो मार्जिन कितना होता है? उसका जस्ट आधा 1.27 होता है, ये 2.4 हो 2.54 होता है। फिर मॉडरेट वाइड इस तरह से होता है और अपन कस्टम मार्जिन करके मार्जिन सेट भी कर सकते हैं, जीरो जीरो मार्जिन भी देके। अपन को यदि बहुत ज़्यादा लिखना है बिल्कुल ऊपर से तो अपन जीरो जीरो कर देते हैं और जीरो जीरो हो जाता है। जैसे अपन करके बता देते हैं, इसको कर देते हैं अपन जीरो, इसको भी कर देते हैं अपन जीरो और इसको भी कर देते हैं अपन जीरो, इसको भी कर देते हैं जीरो। अब करते हैं ओके। ठीक है, कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, ऑटो सेव फाइल है इसलिए कुछ एरर आ रहा है।
ठीक है, अब जाते हैं अपन कस्टम मार्जिन पे। देखिए थोड़ा सा मार्जिन मैंने ऑटोमेटिक कर दिया, तो ये ऊपर चला गया है लो। ठीक है, इस तरह से देखिए इसमें मार्जिन होता है, ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन आप जानते हो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब सीधा, लैंडस्केप मतलब लिटा दो पेज को। ठीक है, ये है पोर्ट्रेट और ये हो गया लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ। ठीक है, फिर है आपका पेज ब्रेक्स है, नंबर्स है। ठीक है, और ये हाइफेनेशन है। ठीक है, यहाँ पे साइज है, ओरिएंटेशन है, कॉलम्स है, ये सब काय में आ रहा है आपका पेज सेटअप में, पेज सेटअप में है। अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन एग्जाम्पल फॉर मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस इज, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क है, या आपकी फ्लॉपी ड्राइव है। ठीक है, या आपका एक मैग्नेटिक टेप आते थे कैसेट वाला, कैसेट एसिड, ये सब क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, मैग्नेटिकली इन पे स्टोरेज होता है, इसलिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर क्या होते हैं, सीपीयू, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ठीक है, इन्हीं को मेन कंपोनेंट बोलते हैं या रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, इन विच टैब द सिंबल ग्रुप अवेलेबल इन एम एस एक्सेल 2007। ठीक है, तो सिंबल ग्रुप अवेलेबल इन एम एस एक्सेल 2007, एम एस एक्सेल 2007 के सिंबल ग्रुप किस टैब के अंदर उपलब्ध होता है। ठीक है, एक्सेल की बात कर रहे हैं और सिंबल ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सिंबल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंसर्ट और टेक्स्ट। इंसर्ट के अंदर देखिए क्या क्या आ रहा है, टेबल्स आ रहा है, यहाँ पे पीवट टेबल होता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन आ रहा है, डाउन आ रहा है, चार्ट आ रहा है, ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, इंसर्ट के अंदर गए, टेक्स्ट के अंदर गए, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट आर्ट है। ठीक है, सिग्नेचर लाइन है और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपके ये सब अलग अलग टाइप के वर्ड आर्ट के अंदर आ जाएगा, टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या था आपसे, सिंबल ग्रुप अवेलेबल, सिंबल ग्रुप किस टैब के अंदर, सिंबल, सिंबल ग्रुप, इंसर्ट टेक्स्ट के अंदर होता सिंबल ग्रुप। ये देखिए, ये ये होता है सिंबल। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर है इक्वेशन और सिंबल। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो रहा था हमसे। टेक्स्ट के अंदर ही है ये वाला ग्रुप, लास्ट वाला जो ग्रुप है इसको बोलते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट वाला ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर सिंबल है और इक्वेशंस है। सिंबल देखिए, कोई सा सिंबल आपको देखिए कितने प्रकार के सिंबल हैं, यहाँ पे इनको आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये देखिए आ गया, और इक्वेशंस भी आ सकती हैं यहाँ से। इक्वेशंस भी आप ला सकते हैं, टाइप इक्वेशन हियर। यहाँ देखिए, ये अलग अलग प्रकार के इक्वेशंस हैं, लॉग, इस तरह की इक्वेशंस आपको लाना है, कुछ भी ये सब आप इंसर्ट कर सकते हैं मैथमेटिकली, कुछ कराना है तो। नेक्स्ट है, वीजीए का स्टैंड फॉर वीडियोग्राफी करे। वीजीए क्या होता है, आपका जो सिस्टम है मॉनिटर से सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए एक पिन होती है जिसमें बहुत सारी डंडी 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 निकली रहती हैं। ठीक है, उसको कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, आजकल इसकी जगह पे क्या चल रहा है, एचडीएमआई केबल चल रही है। लेकिन पुराने ज़माने में, है ना, कुछ साल पहले पुराने कंप्यूटर होते हैं, एक स्क्रीन होती है और सीपीयू होता है, उनको कनेक्ट करने के लिए ये वीजीए वीडियोग्राफी करे होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सिस्टम। ठीक है, डब्ल्यू 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 हॉटमेल ईमेल होता है,
आउटलुक ईमेल होता है, याहू मेल ईमेल होता है, google.com लिखा है, बस ये डोमेन क्या है, केवल गूगल, ये सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन का यूआरएल लिखा है, ये सारे के सारे यूआरएल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्टोरेज। अब देखिए ये पूछ लिया, बिल्कुल वही वाली बात है। किलो, फिर आता मेगा, मेगा के बाद आता गीगा, गीगा के बाद आता किलो, मेगा, गीगा, टेरा, टेरा पीटा एक्सा, जीटा तक अपन ने पढ़ा था। ठीक है, फिर अगला है एम एस एक्सेल इज यूज फॉर, काय के लिए होता है एम एस एक्सेल? एक्सेल क्या है? स्प्रेड सीट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल स्प्रेड सीट है। जो आपका वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया है उसको अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू होता है, यू फॉर अंडरलाइन, पढ़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का इस अपनी PYQ सीरीज में। और हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पटवारी पेपर जो हुआ था 2017 के क्वेश्चन चल रहे हैं, इनके माध्यम से हम पटवारी की कंप्लीट प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है आपके हर एक एग्ज़ाम जहाँ पे कंप्यूटर आता है, मतलब कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है सभी में काम में आएंगे। चूँकि मैं बेसिकली कोपा ट्रेड का ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, तो मैं कोपा वाले अपने बच्चों के लिए भी, ITI के बच्चों को बोलूँगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक प्रकार का कॉमन कॉमन क्वेश्चन है जो सभी के लिए उपयोगी है रहेंगे। क्वेश्चन है द ब्लैंक इज कोड दैट रिकॉग्नाइज सम स्पेशल सीक्वेंस ऑफ इनपुट आर इज ट्रिगर्ड बाय being run from certain user ID of Y unlikely sequence of event। खालिस्तान वह कोड है जो इनपुट के कुछ विशिष्ट क्रम को चिन्हित करता है या घटनाओं के असंभाव्य अनुक्रम द्वारा निश्चित यूजर आईडी से संचालित किया जा रहा होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ये टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक बम अपन ने पढ़ा था कि एक कंडीशंस जैसे ही मैच होती हो वो अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। एक ऐसा वायरस जो आपके सिस्टम में पड़ा रहेगा सुसुप्त अवस्था में। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको उसकी परिस्थिति मिलेगी तो जो यार एक टाइम बम की तरह उस पर वो ट्रिगर कर जाएगा, वो होता है लॉजिक बम। वायरस क्या होता है? एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है। आने के बाद ये दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी हार्म पहुंचा सकता है और अपने आप को रिप्लिकेट भी कर सकता है, वो कहलाता है वायरस। अब दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके लिए हमने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम भी अटैच किए हैं दो, एक ट्रैपडोर है और एक ट्रोजन हॉर्स है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स की एक कहानी है जिसको शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और सुन लीजिए। जैसे इस यहाँ पे हमने डायग्राम के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे एक बहुत बड़ा सा घोड़ा है। ठीक है, ग्रीक में एक फेस्टिवल होता था। उस फेस्टिवल में इस घोड़े को पूरे शहर में बांध के घुमाया जाता था। ठीक है, तो एक बहुत पुराने समय की बात है, एक युद्ध चल रहा था। युद्ध में एक देश जो था लीड लिए हुए था, मतलब उसका दरवाजे, जो उसके किले के दो दरवाजे थे उसके अंदर कोई भी प्रवेश कर ही नहीं सकता था क्योंकि किला था बहुत ऊंचाई पर और उस अभेद्य किला था। तो उस किले को भेदने के लिए इन्होंने क्या किया कि उस फेस्टिवल में इस घोड़े के अंदर एक दो दो चार सैनिक घुस गए और ये घोड़ा जैसे ही सब जगह घूम रहा था तो वो किले में भी गया। जैसे ही किले के अंदर ये एंटर होता है तो वो रात में सैनिक बाहर निकलते हैं और उस किले का दरवाजा जो मेन गेट होता है उसको खोल देते हैं। इसके बाद वो लड़ाई जो नीचे वाली टीम थी वो जीत जाती है। तो यही कंसेप्ट आपके ट्रोजन हॉर्स में चलता है। आपके सिस्टम में ये एंटर जैसे ही करता है उसके बाद आपकी सारी जानकारी उस यूजर को भेजता रहता है जिसने इसको बनाया। देखिए दूसरा है ट्रैपडोर। ट्रोजन हॉर्स समझ में आया आपको? अब देखिए अब है आपका ट्रैपडोर। इन दोनों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, अब ट्रैपडोर का यहाँ पे हमने एक पिक्चर अटैच की है। ट्रैपडोर क्या है? अ सीक्रेट एंट्री पॉइंट टू द प्रोग्राम आर सिस्टम। एक सीक्रेट डोर तो है ही ट्रैपडोर,
ठीक है। दूसरा, टिपिकली, मतलब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रैप डोर मतलब एक सीक्रेट डोर। दूसरा क्या है, टिपिकली वर्क्स बाय रीऑर्गेनाइजिंग सम स्पेशल सीक्वेंस ऑफ इनपुट और स्पेशल यूजर आईडी। देखो ये यूजर आईडी वर्ड आया है, और स्पेशल स्पेशल सीक्वेंस ऑफ इनपुट, ये दो वर्ड ये याद करना पड़ेगा डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना बहुत कठिन हो जाता है ना। और ये डेफिनेशन यदि आप एक पॉइंट याद रखेंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। वैसे ट्रैपडोर क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, जिसमें ट्रोजन हॉर्स भी एक टाइप का ट्रैपडोर ही है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक होता है ट्रोजन हॉर्स। लेकिन यहाँ पे आपको बस ये याद रखना कि ट्रैप डोर जो होता है वो क्या होता है, सम स्पेशल सीक्वेंस ऑफ इनपुट। ठीक है, सम स्पेशल स्पेशल सीक्वेंस ऑफ इनपुट आर स्पेशल यूजर आईडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंप्यूटर यूनिट दैट इज यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एस एडिशन, सब्सट्रैक्शन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द कंप्यूटर यूनिट दैट इज यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नोन एज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in MS Excel a blank is identified by the cell in the upper left corner and the cell in lower left corner separated by colon। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। स्प्रेडशीट है, वैल्यू है, सेल रेफरेंस है और रेंज है। अब देखिए रेंज का एग्जांपल है ये। अपन एक सीट खोलते हैं। देखिए ये सीट है, ठीक है। ये अपर टॉप कॉर्नर है और ये लोअर अपर लेफ्ट है और ये लोअर राइट कॉर्नर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यदि अपन यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करें, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का होता है। ठीक है, ये D11 है और ये क्या है, F11 है। ठीक है, यदि अपन इस पे फॉर्मूला लगाना चाहें, ठीक है, तो अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे। देखिए यहाँ इस वाली सेल में हमने फॉर्मूला लगाया था, इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू। कभी भी फॉर्मूला लगाना है एक्सेल में तो इक्वल टू लगाना पड़ता है, सम। ठीक है, फॉर्मूले का नेम, ब्रैकेट लगाया। अब ये यहाँ से लेके अपन इसको सिलेक्ट करते हैं, पूरा सिलेक्ट हो गया तो क्या आ रहा है, D9 टू F11, और ये क्या आ गया है, पूरा का पूरा सम आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कॉलन से सेपरेटेड है। डबल डॉट, कॉलन मतलब डबल डॉट से सेपरेटेड है, देखिए। ठीक है, ये कॉलन से सेपरेटेड है और ये चल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। क्या बोला था, ये क्या होता है, रेंज है, D9 से लेके F11 तक, ये क्या थी, ये रेंज। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एन, ओपन करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ, एफ देखना पड़ेगा, कंट्रोल एफ क्या करता है, देखना पड़ेगा, कंट्रोल, अच्छा फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल एफ का एक लिए होता है फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, ये आपको बार बार करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज, 010101 का वाला जो लो लेवल लैंग्वेज है इसको क्या बोलते हैं, मशीनरी लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, मिडिल वेयर और सोर्स कोड की तो बात ही नहीं। सोर्स कोड क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है उसको सोर्स कोड बोला जाता है। ठीक है, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ टाइटल केस, देखिए यहाँ पे टाइटल केस पूछा है और ऑप्शन दिए डियर सर, डियर सर, डियर सर और डियर सर। देखिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन है ना, सब चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, डियर सर। अब देखते हैं अपन केस। ठीक है, तो यहाँ पे गए अपन और यहाँ पे देखिएगा जो फॉन्ट होता है, यहाँ पे केस का ऑप्शन होता है, केस चेंज लिखा है, केस चेंज। ठीक है, ये होता है केस चेंज। अब यहाँ पे कौन कौन से होता है, सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटल ईच वर्ड केस है,
और टॉगल केस होता है। ठीक है, सेंटेंस केस का मतलब क्या है कि सब एक पहला एस कैपिटल रहेगा, बाकी सेंटेंस में जैसा लिखते हैं अपन। लोअर केस मतलब सारे के सारे कैरेक्टर लोअर रहेंगे, जैसा कि इसमें लिखा है लोअर केस। अपर केस में सारे के सारे कैरेक्टर क्या रहेंगे, कैपिटल रहेंगे। कैपिटल ईच वर्ड, देखो कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहला वर्ड कैपिटल, सेकंड वर्ड कैपिटल, थर्ड वर्ड कैपिटल। और टॉगल में क्या रहता है, पहला वर्ड लोअर रहता है, बाकी सब कैपिटल रहते हैं। पहला लेटर, लेटर वर्ड सॉरी, पहला लेटर क्या रहेगा कैपिटल, बाकी की बाकी पूरा सब कुछ क्या रहेगा कैपिटल। पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। यहाँ पे क्या है, केवल पहला लेटर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे सब कैपिटल, यहाँ पे सब लोअर केस, सब स्मॉल, यहाँ पे सेंटेंस वाला केस जो अपन जानते हैं। तो अपना क्वेश्चन जो है वो अपन से क्या बोल रहा है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की कि टाइटल केस। ठीक है, ये टाइटल केस किसके समान है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके समान है, कैपिटल ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसको बोलते हैं टाइटल केस। ठीक है, याद रखना। फिर आ जाता है अपना एन एल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन लाइक डी टू इन एक्सेल वुड मीन आ, मतलब एक्सेल में डी टू ये क्या है, ये डी टू सेल का एड्रेस है, सेल एड्रेस है, सेल रेफरेंस नहीं, वर्कशीट एड्रेस नहीं, वर्कबुक एड्रेस नहीं, ये क्या है, सेल एड्रेस। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक, ए ब्लैंक डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नोड टू द नेटवर्क। एक नोड, मल्टीपल नोड को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, हब, हब से बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। राउटर और हब में कंफ्यूजन हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली क्या है कि राउटर जो होता है कई सारे नेटवर्क्स को जोड़ता है। ठीक है, और हब क्या होता है, कई सारे नोड को जोड़ता है। रिपीटर क्या होता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ जब लो हो जाती है तो उसको बढ़ाने का काम करता है, रिपीट कर देता है। मॉडेम क्या होता है, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सबसे सुटेबल आंसर क्या था, हब। नेक्स्ट है द एग्जाम्पल, द एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्क बुक बिकॉज, एक एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। इट कैन कंटेन मैनी सीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट एंड चार्ट सीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज में लॉग ऑन करने पर कौन सी स्क्रीन एरिया दिखाई देता है, विच स्क्रीन एरिया डू यू सी ऑफ आफ्टर यू टर्न ऑन कंप्यूटर एंड लॉग ऑन टू विंडोज। क्या दिखता है, डेस्कटॉप दिखता है आपको। जैसे ही आप देखते हो सबसे पहले जो आता है वो डेस्कटॉप कहलाता है, डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है, द वैलिड फॉर्मेट ऑफ एम एस वर्ड इज डॉट डी ओ सी। ठीक है, इसका वैध फॉर्मेट ऑफ मतलब एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डी ओ सी। 2007 के पहले डॉट डी ओ सी होता था, अब डी ओ सी एक्स आता है लास्ट में, डी ओ सी और एक्स। ठीक है, when sending an email the blank line describe the content of the message। ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, ये तो बिल्कुल पत्र में जैसा सब्जेक्ट लिखते हैं वही चीज हो गई यहाँ पे भी सब्जेक्ट। अगला है 1024 GB इक्विवेलेंट टू 1 TB। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। सेलेक्ट की गई सेल से एम एस एक्सेल 2007 में चार्ट बनाने के लिए कौन सी की बोर्ड की शॉर्टकट की दबाई जाती है, मतलब आपको चार्ट बनाना है एम एस एक्सेल में तो कौन सी शॉर्टकट की होती है, कौन सी की प्रेस करना चाहिए आप। एक बक्स एक्सेल की सीट ये मान के चलो, इसको सेलेक्ट किया और F11 अपन क्या करते हैं, F11 प्रेस करते हैं तो क्या हो गया, चार्ट बन के आ जाता है। आपने टेबल सेलेक्ट करी थी, उसमें देखिए पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, अभी उसमें कुछ भी नहीं दिया था आपने, सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज 4 कर दिया। ठीक है, ये चार्ट बन गया किसका, किसका चार्ट बन गया, ये इस टेबल का, इस टेबल का चार्ट बन गया। उसको सिलेक्ट करो और F11 होता है चार्ट बनाने के लिए, क्या होता है F11 शॉर्टकट की, याद कर लीजिए। सारी एक साथ आप याद नहीं कर सकते लेकिन क्वेश्चन से याद रह जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन यू कनेक्ट टू द सर्विस योर कंप्यूटर इज कम्युनिकेटिंग विद सर्वर एट योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट डज दिस रिफर। ये इंटरनेट है, मतलब आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हुए तो आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं क्या, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट की परिभाषा, जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है या किसे संदर्भित करता है, इंटरनेट के लिए। ठीक है, पीडीसी स्टैंड फॉर, ठीक है, पीडीसी क्या होता है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अब ये पीडीसी, पीडीसी याद रखना, पीडीसी
प्राइमरी डोमेन डोमेन कंट्रोलर, ये देखिए आप जब विंडो एंटी एंटी मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा तब टफ क्वेश्चन कहेंगे इसको, है ना, इसकी कैटेगरी क्या रहेगी, टफ क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि पीडीसी जो होता है, पीडीसी होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। जब आप विंडो एनटी चलाएंगे या आप सर्वर कंप्यूटर बनाएंगे, विंडो एनटी होती है उसके लिए नेटवर्क। तो जब आप सर्वर बनाएंगे, सर्वर इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे, तो क्या होता है कि आपको मास्टर कॉपी बनती है एक, ठीक है, जो सिक्योरिटी एडमिन का काम करती है, सिक्योरिटी सारी की सारी सिक्योरिटी फाइल्स रखने का काम करेगी, तो उसको बोलते हैं पीडीसी, ठीक है। मास्टर कॉपी बनाता है उसको पीडीसी बोलते हैं, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, मतलब ये सारे डोमेन को कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है, उनके रिसोर्सेस को और सारी चीज़ों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू सिलेक्ट अ कॉलम एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल और शिफ्ट प्लस तीन की दबाना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जब भी आप दबाएंगे तो क्या होता है, एक नया या तो रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन यहीं कर लेते हैं, कॉलम पूछा है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको, यहाँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो क्या हुआ, एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे रख लेते हैं अपन कंट्रोल शिफ्ट प्लस, नया कॉलम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, सभी के सभी हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट, ईमेल, है ना, निम्नलिखित से कौन सा शब्द इंटरनेट या ईमेल से संबंधित है, बुकमार्क, प्लॉटर नहीं है, स्लाइड प्रेजेंटेशन नहीं है, पाई चार्ट नहीं, तो यहाँ बुकमार्क आंसर है, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सेट के सेट हैं यहाँ पे पूरे के पूरे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन रिमूव द बॉर्डर इन एम एस एक्सेल, ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प एम एस एक्सेल से बॉर्डर को हटा सकता है, चूज नो बॉर्डर, ठीक है, जैसे यही है, यहाँ पे एक सीट है, ठीक है, इसकी बॉर्डर है, इसको यहाँ से जाएंगे और नो बॉर्डर, इसको चूज किया तो ये देखिए बॉर्डर हट गया, ठीक है। नेक्स्ट है, खालिस्तान, ये ब्लैंक इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाउ डज अ कंप्यूटर गेट इन्फेक्टेड बाय वायरस, एक कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित होता है, व्हेन डाउनलोडिंग अननोन सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट, देखिए व्हेन फायरवॉल इज प्रेजेंटेड, ये तो एकदम अपोजिट हो गया, व्हेन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एक्टिव, ये भी अपोजिट क्वेश्चन हो गया। अपन को इन्फेक्शन कैसे वायरस से इन्फेक्टेड हो रहा है अपना कंप्यूटर, ये बताना है, ठीक है। व्हेन वर्किंग ऑन एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर इन द लोकल कंप्यूटर लिख दिया ना, अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो वायरस कहाँ से आएगा, एक्सटर्नल सोर्सेज से, ठीक है, चाहे वो इंटरनेट हो या पेन ड्राइव हो या कुछ भी हो। व्हेन डाउनलोडिंग अननोन सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट, इसका आंसर होगा। फिर क्या है, वीडियोग्राफी करे, देखिए ब्लैंक इज द एनालॉग स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग मॉनिटर टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक केबल चाहिए, वीजीए केबल, इसको बोलते हैं वीडियोग्राफिक अरे, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसमें थोड़ा सा बदल के पूछा था, ठीक है। और हमारा मानना ऐसा ही है कि ये इतने सारे क्वेश्चन हैं पुराने सेट के, तो इनमें से ही थोड़ा सा भाषा को घुमा फिरा के नए क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। In MS Excel, blank are numbered from 1 to onward and blank is numbered from A to onward. MS Excel में खालिस्तान को एक से क्रमांक दिया जाता है तथा खालिस्तान को ए से क्रमांक दिया जाता है। तो 1 2 3 4 क्या होता है, रोज, देखिए ये 1 2 3 4 क्या है, रोज हैं, ये रो हैं, और कॉलम होते हैं ABCDEFGH, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। In MS Excel, to add numeric value in column D from row D10 to D15, the formula that should be used is, MS Excel में रो 10 से D10 से D15 से कॉलम D में न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग किया, सबको जोड़ना D10 से लेकर D15 तक, ठीक है। यहाँ पे सीधा उठा लेते हैं, ये मान के चलिए डी टेन से ये 9 डिलीट कर दे रहे हैं अपन, इसको भी डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है।
ये हो गया D10 से D15 तक। यदि इनको सम करना है अपन को, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गए, ठीक है, इक्वल टू लगाया। बार बार इसलिए लिख रहे हैं फॉर्मूला ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। यहाँ से D10 से D15 तक हो गया, आ गया D10 से D15 तक, ठीक है, ब्रैकेट, हाँ, ये फॉर्मूला लग चुका है, ठीक है। 79 होगा, इसको अपन, फॉर्मूला क्या लगा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा के चौड़ा कर दे रहे हैं। देखिए क्या है, D10 टू D15 हो गया। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू प्रिंट एन ईमेल? यस इट इज पॉसिबल, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय कंप्यूटर अवेलेबल? कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम तथा डाटा उपलब्ध होते हैं, कहाँ होते हैं? स्टोरेज में रहते हैं आपके, या तो मेन मेमोरी में आएंगे, या फिर मेन मेमोरी से चलते हैं लेकिन स्टोर्ड कहाँ रहते हैं, हार्ड डिस्क में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट द स्पेलिंग इन MS एक्सेल 2007? MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलिंग को एक्टिवेट करती है? F7 देखिएगा, MS एक्सेल में भी होता है, वर्ड में भी होता है, ठीक है। कौन सी कुंजी रिव्यू में आता है, रिव्यू में आता है क्या, स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में F7 आ रहा है, यही, ठीक है। क्या क्या होता है रिव्यू में, स्पेलिंग, थिसॉरस, वर्कशीट स्टैटिस्टिक, ठीक है, थिसॉरस वर्कशीट स्टैटिस्टिक और स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, by default Excel provide 3 worksheets. If you need only 2 of them, then how will you delete the third one? डिफॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट प्रदान की जाती हैं, अगर आप उनमें से एक, मात्र 2 की आवश्यकता, तीसरे को कैसे डिलीट करेंगे? ठीक है, तो अपन मान के चलिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 दिख रहा है, ये दो दो है, पहले में कुछ है दूसरे में कुछ है, ठीक है। चार्ट बना है, चार्ट 1 चार्ट 2 है, पहले दूसरे में तीसरे में चार, इसको अपन को करना है डिलीट, तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि चार्ट उसी से अटैच थे, ठीक है। तो क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द सीट टैब एंड थर्ड सीट एंड चूज डिलीट फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। मतलब तीसरी सीट के सीट टैब पर राइट क्लिक करेंगे और संदर्भ मेन्यू से डिलीट का बटन चयन करेंगे, हो जाएगा ऐसे डिलीट। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और फाइल्स, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिक्स प्रतिरूप है, क्या है, आइकन, आइकन, ठीक है। एम द MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम अप टू, कितना हो सकता है जूम, अधिकतम जूम कितना हो सकता है MS वर्ड में, ठीक है, 500 होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे जूम आता है, जूम इन जूम आउट, इसको अपन करते जाएंगे। तो ये हो गया देखिए 500, अब 500 से आगे नहीं बढ़ रहा है, ये 500 लिखा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको और कैसे दिखाएंगे, तो 500 है, ठीक है, मैक्सिमम 500 है, और मिनिमम तो 0 तक हो जाता है, बहुत स्लो। मिनिमम रेंज तो ये चला जाएगा 10% तक, ठीक है। मिनिमम भी याद रखना आपको, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500, ठीक है। मिनिमम 10, जीरो बोल रहा था, गलत बोल रहा था, मिनिमम 10% होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 500। मैक्सिमम आ चुका है तो मिनिमम भी आ सकता है 10%, मिनिमम कितना होता है 10%, जूम आउट, जूम इन जूम आउट, ठीक है। फिर आ जाता है अपना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सूट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। द वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर कौन था? इंटेल 4004, फिर 8008 आया, 8080 आया, 8085 आया, 8086 आया, इस तरह से चला। तो सबसे पहले क्या आया था, इंटेल 4004, ठीक है, याद रखना। विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004, ठीक है। अ ब्लैंक इज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर अटैच्ड टू वन another थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया,
ठीक है। खालिस्तान स्वतंत्र कंप्यूटर का एक समूह है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन माध्यम से जुड़े होते हैं। तो नेटवर्क, एक नेटवर्क क्या होता है? विभिन्न डिवाइसेस, चाहे वो क्या है, कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, या आपका मोबाइल फोन हो, उनको सबको एक दूसरे से जोड़ना कम्युनिकेशन माध्यम से। तो ये क्या बन जाता है? एक नेटवर्क। ठीक है। और इसी नेट ऐसे कई हजारों करोड़ों नेटवर्क्स के छोटे छोटे नेटवर्क जुड़ के नेटवर्कों का नेटवर्क मिलके क्या बनाते हैं? इंटरनेट। ठीक है। फिर आया था विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इंफॉर्मेशन इन एम एस वर्ड 2007। कैसे कैसे कट, इनमें से कौन सा? कंट्रोल सी से क्या होता है? कॉपी होता है। बाकी कंट्रोल एक्स से कट होता है। राइट क्लिक करके कट कर सकते हो आप, क्लिक बोर्ड से भी कर सकते हो। तीन ऑप्शन कट करने के थे। वो कौन सा नहीं था ये पूछा था। विच इज नॉट अ बेसिक फंक्शन इन कंप्यूटर। निम्नलिखित से कौन सा मूल कार्य नहीं है कंप्यूटर का? देखिए, कंप्यूटर क्या करता है? डाटा लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, डाटा को स्टोर कर सकता है। लेकिन कॉपी टेक्स्ट ये बेसिक बेसिक पूछा है। देखिए, बेसिक फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो है लेकिन बेसिक फंक्शन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन आया, जेपीजी एक्सटेंशन रिफर यूजुअली व्हाट काइंड ऑफ फाइल्स। जेपीजी जेपीईजी हो या जेपीजी हो या पीएसडी हो। ठीक है। पीएसडी हो, जेपीईजी हो, पीएनजी हो, टीआईएफएफ हो, जीआईएफ हो, एआई, एसवीजी, ईपीएस, पीडीएफ में भी फाइल हो सकती है। ये ऊपर वाले पांच है ना, ये सब के सब काय के लिए हैं? इमेज फाइल के लिए। ठीक है। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, पीएसडी क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। जेपीजी होता है ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। पीएसडी का क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है। ऐसे ही आपको इन तीनों के पीएनजी, टीआईएफएफ और जीआईएफ के आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। फिर विंडो 98 इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब विंडोज के वर्जन है, विंडो 98 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिवर्सल नहीं है, यूनिफॉर्म है। कहीं कहीं यूनिवर्सल भी दिया रहता है, लेकिन रिसोर्स लोकेटर तो आपको याद रखना है। यूआरएल बॉक्स कौन सा होता है? ये अपन यहाँ पे टाइप करते हैं, ये यूआरएल कहलाता है। मतलब इस एड्रेस बॉक्स, एड्रेस बार में जो भी आप टाइप करेंगे, यहाँ पे यूआरएल करना होता है। ठीक है। फिर आ जाता है आपका ब्लैंक एप्लीकेशन इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। ठीक है। एम एस वर्ड क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग है। एम एस एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट एक्सेल। एक्सेस क्या होता है? डेटाबेस के लिए होता है। एम एस एक्सेस होता है डेटाबेस के लिए। एम एस वर्ड होता है वर्ड प्रोसेसिंग। एम एस एक्सेल क्या होता है आपका? एक्सेल सीट ये होता है आपका स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर। और एम एस पावर पॉइंट क्या है आपका? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। फिर